पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब किए और अमरीकी मुदाखलत कबूल कर ली तो मुल्क कभी न खत्म होने वाली दहशतगर्दी की लपेट में चला जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इंतबाह। सेमिनार से खिताब में इमरान खान ने कहा कि वजीर खारिजा सबसे अहम अफगानिस्तान को छोड़कर दुनिया भर में घूम रहा है। बिलावल ने अमरीका से मदद मांगी है और अगर पाकिस्तान ने अमरीकी मुदाखलत कबूल कर ली तो फिर इंतशार होगा। अक़ल से महरूम वजीर ने अफगानिस्तान में कार्रवाई का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। अगर अफगानिस्तान ने सिर्फ ताउन खत्म कर दिया तो फिर जंग खत्म नहीं होगी। बाढ़ वो पहले ही उखाड़ चुके हैं। पंजाब असेंबली के दरवाजे बंद किए जाने पर वफाकी वज़रा और MPs का एहतजाज। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस सूरत हाल में गवर्नर राज का भी इम्कान पैदा हो गया है। उन्हें एतमाद का वोट हर कीमत पर लेना पड़ेगा। आज इजलास बुलाने का मकसद हेरा फेरी की कोशिश है। इमरान खान और परवेज इलाही की जमान पार्क में मुलाकात से मुताल्लिक दावा किया कि कल चोर जमान पार्क में दस्तो गिरबा हो गए। एक दूसरे पर अरबों की करप्शन के इल्जाम लगाए गए। वज़ीर आला पंजाब पर 3000 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम लगाए गए। वफाकी वज़रा और नून लीगी MPs के लिए कुछ देर बाद दरवाजे खोल दिए गए। इजलास जारी। इजलास में हंगामा आराई। स्पीकर सिब्तैन खान का वज़ीर दाखिला को रोके जाने से लाइल्मी का इजहार। और राना सनाउल्लाह की गाड़ियों को अंदर आने से रोका गया है। मुझे कोई पता नहीं, मैं तो खुद अब आ रहा हूँ, चेक तो कर। अब एक्शन लेंगे सर आप? तो अगर जिसने भी ज्यादती की है तो ये नहीं होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। पंजाब असेंबली में PTI अरकान परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने और असेंबली तहलील करने पर आमादा करें। इमरान खान की PTI के सीनियर रहनुमाओं के इजलास में हिदायत। करप्शन इल्जामात पर परवेज इलाही पर इजहार अदम एतमाद। कहा परवेज इलाही पर अरबों की करप्शन के इल्जामात के बायस उनकी मकबूलियत मुतासिर हो रही है। पंजाब में मखलूत हुकूमत के खिलाफ ऐसे इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान खान के रिमार्क्स के बाद परवेज इलाही का जमान पार्क का दौरा। इमरान खान को यकीन दहानी कराई कि काफ लीग भरपूर तरीके से PTI के साथ खड़ी है। मोनिस इलाही ने दावा किया कि इमरान खान ने परवेज इलाही को यकीन दिलाया कि जो भी मालूमात उनके पास आएंगी वो सबसे पहले परवेज इलाही के साथ शेयर करेंगे। PDM रहनुमाओं के काफ लीग और PTI अरकान तोड़ने के लिए बैकडोर राबिते। एतमाद के वोट के मौके पर अरकान को गैर हाजिर रहने की सूरत में आइंदा पार्टी टिकट देने की पेशकश। खवातीन और अक़लियती अरकान असेंबली पर खुसूसी फोकस। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की आइंदा चंद रोज में लाहौर आमद का इम्कान। ज़रदारी वज़ारत आला के हुसूल के लिए वफाकी वज़रा की मुआवनत करेंगे। सऊदी अरब ने हाथ थाम लिया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी $10 अरब बढ़ाने की हिदायत कर दी। स्टेट बैंक ने $5 अरब बढ़ाने का जायजा लेने की हिदायत। सऊदी सरकारी ऐलान के मुताबिक ये फैसला शहबाज शरीफ से मोहम्मद बिन सलमान की बातचीत के फ्रेमवर्क के तहत हुआ। पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी का ऐलान 25 अगस्त 2022 को हुआ था। सऊदी इक़दाम पाकिस्तान की मईशत और अवाम की हिमायत में किए गए। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए तवक्कुआत से ज्यादा इमदाद के वादे। आलमी सानिहात पर डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा भी हैरत ज़दा। वादे की गई रकम तकरीबन $11 अरब तक पहुँच गई। इस्लामी तरक्याती बैंक 3 साल में $4 अरब 20 करोड़ देगा। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए $2 अरब का ऐलान। यूरोपियन यूनियन सैलाब मुतासिरीन को 50 करोड़ यूरो देगी। यूरोपीय यूनियन का मुल्क में तरक्की और रोजगार के लिए भी $8 करोड़ 70 लाख देने का ऐलान। USA पाकिस्तान को $10 करोड़ की रकम देगी। चीन $10 करोड़, जर्मनी $8 करोड़ 80 लाख, जापान $7 करोड़ 70 लाख इमदाद देगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा सऊदी अरब ने भी $1 अरब और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए $1 अरब देने का ऐलान किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने ट्राइज कहते हैं कि अमरीका ने सैलाब बहाली के लिए इजाफे $10 करोड़ देने का ऐलान किया है। सैलाब मुतासिरीन के लिए जेनेवा कॉन्फ्रेंस में आलमी बिरादरी ने शिराकत दारी का बेमिसाल नमूना पेश किया। इज्तिमाई कोशिशों से जिंदगी और उम्मीदों को दोबारा बहाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरआज़्म।
जेनेवा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर सरबराहान मुमलिकत, यूरोपीय यूनियन, तरक्याती शराकतदारों और अक़वाम मुत्तहिदा का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तानी अवाम सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के शानदार किरदार पर हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। दुनिया ने देखा कि मुसीबत ज़दा इंसानियत के लिए कौमें किस तरह इकट्ठी होती हैं। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साथ होने वाली इज़हार हमदर्दी ने बहुत मुतासिर किया। हम इकट्ठे मुतासर इलाकों की तामीर नौ करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, जिनेवा में पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली और तामीर नौ के लिए $9 अरब से ज़ायद इमदाद के वादे हुए हैं। यकजहती के मुजाहरे के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बरादरी से इमदाद जमा करने पर चेयरमैन PTI बरहम। कहा, मईशत को संभालने के दावेदार आज खुद अगयार के पांव में गिरे हुए हैं। लाओ लश्कर समेत जेनेवा जाकर भीख मांगते इन्हें शर्म नहीं आती। नाअहल और नालायक टोला जेनेवा से भी खाली हाथ वापस लौटेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि एक भी अहम लीडर कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं। अगर सारी कॉन्फ्रेंस वीडियो लिंक पर करनी थी तो जेनेवा जाने की क्या जरूरत थी। अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का दोहरा मायार। 2020 में इमरान खान जब हुकूमत में थे तो अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते थे कि हमारी मईशत बहरान में है, लोग भूख से मर रहे हैं, हमारे लिए रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करें। और अब 2023 में जब ऑपोजिशन आए तो हुकूमत को जेनेवा कॉन्फ्रेंस में मिलने वाली इमदाद को भीख से जोड़ते हुए कहा, हुकूमत को जेनेवा में भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती। मईशत संभालने के दावेदार अगयार के पांव में गिरे हुए हैं। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर का दौरा अबूधाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दिफा और फौजी उमूर में दो तरफा ताउन को फरोग देने पर बातचीत। शेख मोहम्मद बिन जायद की जनरल आसिम मुनीर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। फराइज की अदाई में कामयाबी की ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में अमारात की कौमी सलामती के मुशीर और नायब वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात भी मौजूद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज इमाराती वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से मुलाकात करेंगे। पंजाब में गंदम के सरकारी कोटे में इजाफा होते ही फी मन कीमत में 1200 रुपए कमी। 5400 वाली गंदम खुली मंडी में 4200 रुपए मन पर आ गई। आटे की कीमत में वाज़ेह कमी का इम्कान। सेक्रेटरी खुराक का पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। आटे की कीमतों में कमी के लिए बड़ा ऑपरेशन करना होगा। कराची में गंदम की कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम का यौमिया कोटा 5000 से बढ़ाकर 6500 मीट्रिक टन कर दिया। बलूचिस्तान में भी पास्को से गंदम की सप्लाई शुरू होने के बाद सस्ते आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। आटे की कीमतों में कमी के इक़दामात और एलानात। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए कम हो गया। कराची में हुकूमत का गरीबों को 65 रुपए फी किलो और ओपन मार्केट में 95 रुपए फी किलो आटा दस्तयाब करने की यकीन दहानी। मजमूई तौर पर अवाम अब भी सस्ते आटे के हुसूल में दर बदर। इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, सखर, नवाबशाह, भक्कर समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम रुल गए। कराची में आज भी चक्की के आटे की कीमत 155 रुपए से 160 रुपए किलो बरकरार। क्वेटा में सेल पॉइंट पर 20 किलो आटे का थैला 1471 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत डॉलर्स के पीछे भागती है, अवाम को कुछ नहीं दे रही। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया। महकमा खुराक के वफाकी और सूबाई हुक्काम कल तलब। चीफ जस्टिस रशीद खान ने रिमार्क्स दिए कि अवाम आटे के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में असद उमर और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। तीनों रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। तहरीरी फैसले में इलेक्शन कमीशन ने करार दिया, इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर का रवैया नाकाबिल कबूल है, अदम पेशी दानिस्ता है। इस्तिस्ना की दरखास्त में कोई ठोस शवाहिद दिए न मेडिकल सर्टिफिकेट दिए। वारंट जारी करने के सिवा कोई चारा नहीं।
पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का वारंट जारी करने का फैसला, हाई कोर्ट फैसले की तौहीन करार दे दिया। फैसले को जानिबदार करार देते हुए कहा कि इसकी तारीख 17 जनवरी थी, जिसको रूल्स के खिलाफ आज मुकर्रर करके फैसला दिया गया। असद उमर बोले, इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात ना करवा कर इलेक्शन कमीशन खुद तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ। इलेक्शन कमीशन अपना इलेक्शन करवाने का काम करने की बजाय इन कामों में लगा हुआ है। किसी को भी सियासी तौर पर माइनस नहीं किया जा सकता। नहीं चाहते जो कुछ हमारे साथ हुआ किसी और के साथ भी हो। एक दूसरे की टांगें खींचना बंद करना होगी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि कोई अपने करतूतों की वजह से माइनस हो जाए तो और बात है, जेल और नाअहली किसी को सियासी तौर पर माइनस नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत तनहा सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकती। सियासी जमातों, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को भी जिम्मेदारी से अदा करना होगी। इमरान खान पर हमले के मुल्जिम से तफ्तीश की इजाजत न मिलने पर JIT के 4 अरकान बरहम। महकमा दाखिला पंजाब और IG को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। 4 रुकनी JIT में शामिल सिर्फ एंटी करप्शन के अनवर शाह मुल्जिम से तफ्तीश कर रहे हैं। अब तक किसी दूसरे मेंबर को मुल्जिम से तफ्तीश या पूछगछ की इजाजत तक नहीं दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वजीराबाद हमले की तहकीकात के लिए कायम JIT मेंबरान पर ताकतवर हल्कों के दबाव का इल्जाम आयद कर दिया। कहा, JIT मेंबरान को मेरे खिलाफ कातिलाना हमलों की तहकीकात के नताइज से खुद को दूर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इससे मालूम होता है कि मेरे खिलाफ कातिलाना हमले की कोशिश के पीछे ताकतवर हल्के थे। शरीफ बरादरान शुरू से ही 2 नंबर हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का इल्जाम। कहा, शरीफ खुद जेब से पैसा नहीं लगाते। लीडर बेईमान हो तो बरकत नहीं होती। नून लीग आगे चलकर कहीं नजर नहीं आएगी। इमरान खान ईमानदार हैं, उन पर हमला करने वाले पकड़े जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की जहांगीर तरीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में ऑन चौधरी भी मौजूद थे। जो लोग अरकान असेंबली पर तालिबान को भत्ता देने के इल्जामात लगा रहे हैं वो सबूत दें, हुकूमत छोड़ देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का चैलेंज। GNS से गुफ्तगू में कहा, ये ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। वो ना भत्ता दे रहे हैं न देंगे। वाना में बदअमनी, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान की वारदातों के खिलाफ 5वीं रोज भी एहतजाज। रुस्तम अड्डा वाना की 12,000 से ज़ायद दुकानें और दीगर तिजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद। DPO का कहना है कि मुतालिबात के हल के लिए मोहलत दरकार है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने कहा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी जिले में आग लगी तो कराची भी तपिश महसूस करेगा। सेमिनार से खिताब में कहा, 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था तो क्यों पाकिस्तान निशाना बना। पाकिस्तानियों से झूठ बोला गया तो दहशतगर्दी का आगाज हुआ। ये हमारी जंग नहीं थी। आप एक फोन कॉल पर लेट गए और फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन गए। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के मुख्तलिफ अज़्ज़ा की हदबंदियों के खिलाफ MQM की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि आपने जो नोटिफिकेशन चैलेंज किया है उस पर अदालत फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। MQM के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सिंध हुकूमत ने सियासी फायदे के लिए गैर मुनसिफाना हदबंदियाँ की हैं। अगर हदबंदियाँ दुरुस्त न हुई तो इंतखाबात मुनसिफाना नहीं होंगे। तमाम पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा, अगर रेंजर्स को इख्तियारात देने से अमन अमान बेहतर होता है तो रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। गवर्नर हाउस में सारे धड़े मिलकर इंतखाबात की तैयारी नहीं बल्कि साजिश कर रहे हैं। पिटीशन पर पिटीशन डालकर अदालत से डांट खाते हैं।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कराची में जमात इस्लामी के 2 मरतबा मेयर रहे। कोई एक मेगा मंसूबा बताएं जो जमात इस्लामी ने बनाया हो। उन्होंने सड़कों को कमर्शलाइज किया। नस्ला टावर का सेहरा भी जमात इस्लामी की मेहरबानी है। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्तों में कोई काबिल जिक्र नुक्ता नहीं जिसका जवाब दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान की दलील, कहा आइन में अदलिया को कानून कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से अदलिया को कानून कलअदम करार देने का इख्तियार दिया। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है जिसमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। वज़ीर पंजाब के बेटे रासिख इलाही FIA लाहौर में पेश, नोटिस पर जवाब जमा करा दिया। रासिख इलाही तकरीबन 1.5 घंटा FIA ऑफिस में मौजूद रहे। चौधरी रासिख इलाही का कहना है कि रिकॉर्ड जमा करा दिया है, मजीद तफसीलात मांगी गई तो वो भी फराहम कर देंगे। फैसलाबाद में डकैती के दौरान बच्चों के सामने खवातीन से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का वाकया नया रुख इख्तियार कर गया। मुतासिरा फैमिली के मुताबिक मुलजिमान ने 4 खवातीन को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने सिर्फ 2 खवातीन का मेडिकल कराया। पुलिस आगाज से ही मामला दबाने की कोशिश में थी। इब्तिदा में सिर्फ डकैती का मुकदमा दर्ज किया। एहतजाज पर ज्यादती की दफा शामिल की गई। कराची में साबिक इंटरनेशनल स्नूकर प्लेयर समेत 25 अफराद को लूट लिया गया। डाकू स्नूकर क्लब के काउंटर से 2.5 लाख रुपए, 25 मोबाइल फोन्स लूट कर फरार। CCTV वीडियो सामने आ गई। साबिक इंटरनेशनल स्नूकर प्लेयर मोहम्मद बिलाल का कहना है कि पंजाब से नेशनल गेम के लिए कराची आए थे। सयाहों ने बर्फबारी इंजॉय करने वादी नीलम और मालम जब्बा का रुख कर लिया। 6 लिफ्ट के मजे लिए। गिलगित बल्तिस्तान में भी हसीन नज़ारे। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिस्टम आज शाम या रात से शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। चित्राल, दीद, स्वात, कोहिस्तान, बालाई अजला में बर्फबारी और बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में भी 14 से 17 जनवरी के दौरान मौसम सर्द रहेगा। मलीर, सुरजानी, गुलशन मेमार, बहरिया टाउन में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक गिर सकता है। आज सबसे कम दर्जा हरारत हुंजा में -6, स्कर्दू में -4, स्तौर -3, गिलगित 1, क्वेटा 2, इस्लामाबाद और पेशावर 4, कराची में 13 जबकि लेह में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध में रोजाना 1000 अफराद मलेरिया का शिकार होने लगे। जनवरी के 10 रोज में मलेरिया के 10,000 से जायद केसेस सामने आए। महकमा सेहत के मुताबिक 10 रोज में सबसे ज्यादा 2920 केसेस उमरकोट में रिपोर्ट हुए। कराची में मजबूरी तौर पर 38 अफराद मलेरिया का शिकार हुए। गुज़िश्ता साल मलेरिया से 4 लाख अफराद मुतासिर हुए थे जबकि 24 अफराद इंतकाल कर गए थे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और सैलाब मुतासिरीन के लिए बड़ी कामयाबी है। शफाफियत के साथ फंड्स अवाम को पहुँचाएंगे, उनकी जिंदगियों में तब्दीली लाएंगे। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने कहा आलमी इदारों और ममालिक का $10 अरब से जायद इमदाद का ऐलान काबिल तारीफ है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सैलाब ज़दगान को उनके घर और जिंदगियाँ वापस देना है। सनसनी और इंकिशाफात से भरपूर बरतानवी शहजादा हैरी की किताब स्पेयर ब्रिटानिया में फरोख्त के लिए बाज़ाब्ता तौर पर पेश कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किताब की मकबूलियत के सबब लंदन के बेशतर बुक शॉप्स रात 12 बजे ही खुल गईं। बुक शॉप पर शहजादा हैरी की किताब खरीदने वालों की कतारें। बाज़ बुक शॉप्स ने सारिफीन की सहूलत के लिए औकात बढ़ा दिए। 18 जुबानों में शाया होने वाली किताब ने शाही महल्लात के बंद दरवाज़ों की अंदरूनी कहानियाँ आम कर दी। किताब में शहजादा हैरी ने बड़े भाई वली अहद प्रिंस विलियम के खुद पर तशद्दुद, अफगान वॉर में तालिबान को हलाक करने के दावे, बाप से दूसरी शादी न करने की दरख्वास्त और दीगर अहम सनसनीखेज इंकिशाफात शामिल किए हैं। अफगानिस्तान में खवातीन के आला तालीम पर पाबंदी के बाद मज़ार शरीफ में खवातीन दुकानदारों को दुकानें बंद करने का हुक्म।
सूबा बागलान के शहर पुलखमरी में वुमेन हेयर सैलून्स बंद करने के लिए 10 रोज की डेडलाइन दे दी गई। तालिबान हुकूमत ने लड़कियों को 5वीं जमात तक तालीम जारी रखने की इजाजत दी है। लड़कियों की आला तालीम और NGOs में मुलाजमत पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का ब्राजील में जमहूरियत की हिमायत में बयान। कहा, हमें मिलकर ब्राजीलियन अवाम की ख्वाहिशों और उमंगों के खिलाफ किसी भी कोशिश को मुस्तरद करना चाहिए। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली जमहूरियत के असास है, इसको यकीनी बनाया जाए। ब्राजील में नौमुंतखब सदर लूला दा सिल्वा ने ओहदा संभाल लिया है। इंतखाबात में नाकामी पर साबिक सदर बोल्सोनारो के हामी मुश्तइल हैं, जबकि बोल्सोनारो ने अब तक अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की है। हिजाब के मामले पर जेर हिरासत महिसा अमीनी की मौत के बाद मुजाहिरों के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक ईरानी सदर अकबर हाशमी रफसंजानी की बेटी और समाजी कारकुन फायजा हाशमी को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। उन पर कौमी सलामती के खिलाफ मुलव्वस होने, प्रोपेगेंडा करने, अमन आमा की सूरत हाल खराब करने के इल्जाम आयद किए गए। क्रिकेट को सियासत से पाक करना और वोट चलाने के लिए मेरिट पर इंतखाब करना होगा। PCB के साबिक चेयरमैन रमीज राजा का तबसरा। कहा कि इंटरनेशनल मैचेस में भारत को जितना हराएंगे उतनी पाकिस्तान की धाक बचेगी। अगर PCB में लीडरशिप है तो वर्ल्ड कप के लिए 2 मरतबा सोचना चाहिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल कराची ही में खेला जाएगा। पहले मैच में नसीम शाह की तबाहकुन बॉलिंग, फखर जमान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फॉर्च्यून बारिशल ने रंगपुर राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। 159 रन का हदफ 4 गेंद में पहले हासिल कर लिया। इवेंट के मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त।